हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के करंट के क्लास में। हमारे ये करंट का जो क्लास है कराया जा रहा है स्पेशली आपको 69 बीपीएससी के लिए कराया जा रहा है। अगर आप इस करंट के बारे में बात करते हैं तो आपको देखेंगे कि आप जितने भी हिंदी माध्यम से पीसीएस का एग्ज़ाम होता है आपको हर जगह इसका कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने में मिल जाएगा। अगर आप बात करते हैं बिहार दरोगा तो आपको बिहार दरोगा में भी जो हमारे संस्थान से क्लास कराए जा रहे हैं करंट अफेयर के उसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि इसका निचोड़ या संदर्भ ये कहाँ से करंट अफेयर का कलेक्शन किया जा रहा है तो आप देखेंगे डेली 6 न्यूज़पेपर आते हैं, वो 6 न्यूज़पेपर से ही कराया जा रहा है। अगर आप मैगजीन की बात करते हैं तो मैगजीन में आप देखेंगे तो आपको प्रयोक्ता दर्पण हो जाएगा, क्रॉनिकल हो जाएगा, ये दोनों को साथ में ही रह के बनाया जा रहा है। अगर एक्स्ट्रा और आप मैगजीन की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा योजना और कुरुक्षेत्र। अगर हम बात करें कि इतना संदर्भ से हमारे करंट अफेयर क्यों कलेक्शन किए जा रहे हैं तो आप देखे होंगे कि 68 में जो बीपीएससी एग्ज़ाम लिया है उसमें कुछ लोग कहते थे कि नहीं एसपीडी से हो जाएगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि यूटेरिया से हो जाएगा। लेकिन आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि करंट अफेयर या बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस से कुछ अलग था। अगर यहाँ तक देखेंगे कि आप जैसे बीपीएससी का आयोग के अध्यक्ष जो हैं अतुल प्रसाद वो बोले हैं कि अब आपको पहले की तरह से अगर तैयारी करते तो काम नहीं चलेगा, आपको अब निचोड़ कर या फिर कहें तो गहराई तक जाके आपको तैयारी करना होगा। तो इसी के ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ संस्था से आप लोगों का करंट अफेयर कराया जा रहा है। अगर हम अपने खुद के बारे में बात करें तो हमने खुद बीपीएससी का पीटी मेन यहाँ तक कहें तो 1717 से दरोगा के लेके आज तक जितने भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है सब हम दिए हैं। यहाँ तक हम बीपीएससी यूपीएससी भी दिए हैं। बात करें तो यूपी पीसीएस के तो मुझे जहाँ तक अनुभव हुआ इस सारे एग्ज़ामों देने से कि करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाता है। तो सभी को हम ध्यान में रखते हुए इसके अनुसार ही करा रहे हैं। तो आप देखेंगे करंट अफेयर का पहला पेज में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो पहला प्रश्न है किस देश ने जूनियर एशियाई हॉकी कप जीता है। तो जीता देखेंगे तो आपको 2023 का तो भारत जीता है और इसका उप विजेता पाकिस्तान है। और भारत विश्व हॉकी जूनियर का बात करें तो भारत 4 बार जीत चुका है। अगर आप अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न कहता है 2023 में विश्व तंबाकू दिवस का थीम क्या था। तो इसका थीम था भोजन की ज़रूरत है तंबाकू की नहीं। अगर हम बात करते हैं कि तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है तो ये 31 मई को मनाया जाता है और ये WHO ने इसको 1988 में घोषित किया और इसी वक्त से मनाया जा रहा है विश्व तंबाकू दिवस। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में अरब सागर में आने वाले चक्रवात का क्या नाम है। तो आप देखेंगे तो इसका बीज जो अयर है इसको इस टाइप से लिखा जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। अगर इसका नामकरण का बात करें तो इसका नामकरण बांग्लादेश का द्वारा किया गया है। और ये भारत के गुजरात के तट से टकराया हुआ है। अरे ये जो नाम दिया हुआ है चक्रवात का इसका अर्थ होता है बांग्ला भाषा में इसका अर्थ होता है आपात। अगर हम बात करें अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के तो देखा जाता है कि 1965 से लेके अभी तक अरब सागर में 13 चक्रवात आए हैं और 13 चक्रवात में से 3 चक्रवात है जो जून माह में आया हुआ है और 3 चक्रवात ऐसा है जो गुजरात के तट से टकराया है। तो ये हमारा हो गया पहला पेज का प्रश्न। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम बात करें करंट अफेयर का तो बीपीएससी में कितना पूछता है या दरोगा में कितना पूछता है तो आप देखेंगे कि बीपीएससी में लगभग आपको मिल जाएगा 30 से 32 करंट अफेयर और हमारे बीपीएससी को अगर
आपको करेक्ट करना है तो आपको करेंट अफेयर पर बहुत ही ध्यान देना होगा। कुछ लोग हैं बोलते हैं कि जब बीपीएससी का एग्ज़ाम आएगा तो उसके 1 महीना पहले से हम करेंट अफेयर तैयार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपको देखेंगे तो 69 में बीपीएससी का सिलेबस से कुछ अलग ही मिलेगा। वो चाहे करेंट का हो, हिस्ट्री करेंट या फिर जो भी देखें, साइंस जितना भी इसमें है। लेकिन अगर आपको बीपीएससी पक्का ही निकालना है, आप बीपीएससी करना चाहते हैं, तो आपको करेंट पर अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा। तो हम इसका प्रश्न देखते हैं। बोलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे अधिक खर्च करने वाला खाड़ी देश, ये खाड़ी होगा यहाँ पर, खाड़ी देश कौन है? तो इसका आंसर में देखेंगे तो ये सऊदी अरब है। अगर हम खाड़ी देश में ही बात करें तो खाड़ी देश में यूएई है, जो एआई के लिए एक अपना मंत्री नियुक्त किया है, यह स्पेशली मंत्री। और अगर पूरे विश्व में बात करें तो खाड़ी देश ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च कर रहा है। इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसका अगला प्रश्न है 2023 का अंडर फीफा विश्व कप कौन सा देश जीता है? तो इसका आप आंसर देखेंगे तो ये उरुग्वे है। अगर उप विजेता की बात करें तो इटली है, और इसका आयोजन अर्जेंटीना में हुआ है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में जो भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता किया जा रहा है, इसमें मुख्य बिंदु ग्लोबल साउथ है, साउथ पर दिया जा रहा है। इसमें कौन सा महाद्वीप शामिल है? तो आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका। ये हमारे 3 देश है, महाद्वीप ऐसे हैं जिस पर ग्लोबल साउथ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और ये ग्लोबल साउथ पर जो ध्यान दिया जा रहा है, ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसके शब्द को लाया गया था और उन्हीं के द्वारा इस पर किया गया। अगर हम G20 की बात करते हैं तो 2023 का अध्यक्षता भारत को मिला है, और ये भारत 2022 के 1 दिसंबर को इंडोनेशिया से अपना अध्यक्षता ग्रहण किया था, और अगले साल इसका अध्यक्षता इटली करेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर इसी तरह हम बात करते हैं कि बिहार दरोगा में करेंट अफेयर का कितना महत्वपूर्ण है, तो बिहार दरोगा का पीटी में करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण इतना ज़्यादा है कि आपको अगर बिहार दरोगा बनना है तो आपको करेंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको बिहार दरोगा में पीटी में आपको 20 से 25 करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। और बाकी एग्जाम आप भी देखेंगे तो उसमें भी करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। ये हमारे जो सीरीज चलाया जा रहा है, ये हमारा फर्स्ट सीरीज होगा, और ये आपको हर संडे को मिल जाएगा। तो अगर इस करेंट अफेयर की हम बात करें तो बाकी और भी एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ तक अगर हम बात करें तो अभी जो बिहार में टीचर का बहाली आया है, उसमें भी आपको ये मिलेगा। और ये हमारे करेंट अफेयर अभी ज़्यादातर इस पर फोकस रहेगा, तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल रहेगा, क्योंकि बिहार का करेंट आपको रोज़ हमारे संस्थान के द्वारा से यूट्यूब पर सुबह में मिल जाता है। तो इसमें जो फोकस किया जा रहा है हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर के बारे में किया जा रहा है। इसका पहला प्रश्न हम देखेंगे तो बोलता है फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की शीर्ष कंपनियों की ताज़ा सूची जारी की गई है। इसमें कितने भारतीय कंपनी सूची में स्थान बनाया है? तो इसमें आप देखेंगे तो लगभग 2000 कंपनियां शामिल हुई है। इसमें से भारत का 55 कंपनी जो है अपना स्थान बनाया है। अगर भारत के 100 हैं के अंदर देखेंगे कंपनी की सूची में, तो 45वां स्थान पर है रिलायंस। रिलायंस हो गया 45वां स्थान पर। इससे पहले भी रिलायंस का स्थान 2022 में 8वां स्थान था, लेकिन अभी 45वां स्थान पर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? ये गुवाहाटी को दिया गया है, और गुवाहाटी की बात करें तो हमारे असम राज्य में स्थित है। और ईट राइट
स्टेशन का मतलब अर्थ होता है, ये इसलिए दिया जाता है कि जब स्टेशन पर यात्री जाते हैं तो उन लोगों को खाने पीने का या जो भी खाद्य पदार्थ मिलता है उसकी गुणवत्ता के आधार पर ये दिया जाता है ये दर्जा। तो ये हमारा इस साल का 2023 का गुवाहाटी को मिला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में टिप्पणी किया है कि भारत का लोकतंत्र जीवित है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद देख सकते हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हाल में ही किए हैं, क्योंकि अभी हाल में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं और इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा कर चुके हैं। तो भारत का राष्ट्रपति हैं जो इसके बारे में बोले। अभी अमेरिका के जो रक्षा मंत्री अभी आए थे वो बोले कि जब भारत को ज़रूरत था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था, या तो बोले तो जब पूरे विश्व में शीत युद्ध चल रहा था तो भारत को जब ज़रूरत था तो उस टाइम हम लोग साथ नहीं दिए थे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमेशा रिश्ता एक ही जैसा रहता है। रिश्ता में उतार चढ़ाव आते ही रहता है। ये भी बोले राष्ट्रपति, वहाँ का रक्षा मंत्री जो थे अमेरिका के, ये भी बोले कि उस टाइम तो भारत का संबंध रूस से बहुत ही अच्छा था, लेकिन वर्तमान में अगर हम अपने अमेरिका देश की बात करें तो हमारा भी भारत से कम अच्छे संबंध नहीं है, बहुत अच्छे संबंध है। अगर भारत के और अमेरिका की बात करें तो आप देखेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान बना लिया है। यहाँ तक आप देखेंगे तो भारत एक क्वाड जो समूह बना है उसमें भारत अमेरिका भी शामिल है। ये हमारा आज इस पेज का प्रश्न हो गया। हम अगला पेज देखते हैं। हमारा अगला पेज है, बढ़ते मोटापे से लड़ने के लिए किस देश ने प्रोटोकॉल शुरू किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये ब्रिटेन हो गया। सॉरी, ये प्रोजेक्ट है तो ये ब्रिटेन हो गया। अगर बात करें ब्रिटेन का तो ब्रिटेन अभी एक ऐसा कुछ नियम लागू किया है जिसमें बोला है कि अपने वो देश में चीन के जो कैमरा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो अपने देश की रक्षा के ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध ही लगाया है। ये तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है मंदिरों के आसपास हरियाली को कौन सा राज्य बढ़ाएगा? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो केरल हो गया। केरल के बात करें तो केरल बहुत सारे चीज़ में आगे, यहाँ तक कहें कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा के क्षेत्र में केरल पूरे भारत में सबसे आगे है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के किस जिला में तैराकी की प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा? तो इसका आंसर हो जाता है बांका के ओढ़नी में, बांका के ओढ़नी डैम में। और बांका में ही देखेंगे तो आपका मंदार पर्वत आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा रोपवे भी आपको बांका में ही देखने को मिलेगा जो इसका प्रस्ताव रखा गया है। और अगर पहला रोपवे की बात करें तो हमारा पहला रोपवे हो जाता है राजगीर में। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगर आप देखें तो बोलता है बिहार में किस युवा वैज्ञानिक को पुरस्कार मिला है? तो ये राकेश कुमार है या राकेश है, ये बेगूसराय का है और इसको DRDO द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न अगर हम देखें बेगूसराय की अगर बात करेंगे तो बेगूसराय में बिहार का एक बरौनी तेल शोधक संस्थान है। और इसका बरौनी का स्थापना 1964 में हुआ था रूस के सहायता से। BPSC में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत में चौथा सबसे यहाँ पर बड़ा निवेशक कौन सा देश है? तो आप इसको बात करेंगे तो UAE है। पहला देखेंगे तो आपको सिंगापुर है, दूसरा मॉरिशस है और तीसरा आपको अमेरिका मिल जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश में सुलभ शौचालय शुरू होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका होगा। और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि
भारत का ही एक सुलभ शौचालय योजना है जो अब दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका का संबंध कैसा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो आप देखेंगे तो दिल्ली है, और बिहार का स्थान देखेंगे तो 21वां है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली सेक्टर ने किस नाम से एक अभियान चलाया है? तो बिजली सेक्टर ने एक अभियान चलाया जिसका नाम है माहिर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका आप आंसर देखेंगे तो भारत के लिए प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई हो जाता है। अगर दूसरा की आप बात करेंगे तो दूसरा बेंगलोर हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारे यहीं तक है, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी। बाकी थैंक यू आप सभी को।